चलिए दोस्तों, जानते देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 25 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कई राजनीतिक मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बदलाव की तेज दौरे के तहत अब कांग्रेस के फैसले लेने वाली सबसे अहम बाउंड्री कार्य समिति की तस्वीर भी बदलने वाली है। अब इस बाउंड्री से टीम सोनिया के नेता करीबी बाहर हो जाएंगे और टीम राहुल के नेताओं का पूरी तरह से दबदबा हो जाएगा। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए गठबंधन के सहयोगी दल भाजपा के 7 विधायकों को अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। सीएम नैब सिंह सैनी सरकार हरियाणा सिविल सर्विसेज के 27 अधिकारियों को होली से पहले खुशखबरी देने जा रही है। इन्हें आईएएस में प्रमोट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये आधिकारिक 2002 से 2003 और 2004 बैच के अधिकारी बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से भागलपुर के मंच से यह बोला है कि जेडीयू गदगद है। नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने मौके पर चौका लगाते हुए मांग भी कर दी है, एनडीए को हमारे पिताजी को एनडीए कैबिनेट घोषित करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राजीव अरोड़ा को लुधियाना विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अटकलें लगाने लगी है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं। सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद एक नए सियासी रोल में नजर आ सकते हैं। उनको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ समय से उथल पुथल मची हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी सरकार में शामिल दलों के मंत्री और नेता भी एक दूसरे के प्रति नाराजगी जाहिर करते रहते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ बोलने के विपक्ष के आरोप लगाने पर पलटवार किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अपनी सरकार द्वारा जनता को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के बाद खुद ही बिजली खपत को लेकर सवालों के घेरे में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट विस्तार में उनकी अपनी पार्टी जेडीयू के किसी भी नेता को मंत्री पद नहीं मिला है और बीजेपी के 7 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री अमित शाह ने कोयलबटूरे में तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डीएमके देश विरोधी पार्टी, अगले चुनाव में जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी। आम आदमी पार्टी की हार के बाद आतिशी मालना की मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही छीन गई, लेकिन उनके वेतन भत्तों और सुविधाओं में कटौती नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष के लिए वेतन और भत्ते एक जैसा है। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है। बजट सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर दीपिका ने कहा कि पूर्व में महिला लाभुकों के खाते में दशहरा, छठ और क्रिसमस जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान राशि भेजी गई थी।